रावत जी, रावत जी, उस स्त्री का नाम क्या है जिसने उस मुगल को पाल पोस के बड़ा किया, जिसे वो अपनी मां समझता है? फौजीराज, उस स्त्री का नाम महामंगा है। महामंगा? महामंगा दाजीराज, हमारे गुप्तचरों के अनुसार महामंगा और बैरम खान के बीच 36 का आंकड़ा है। अपनी फिजूल बातों से मर्दों को परेशान करने वाली एक मगरूर और बेगैरत औरत है। ये बात तो हम जानते हैं कुंवर प्रताप कि बैरम खान ने महामंगा का अपमान किया था और इसलिए महामंगा बैरम खान से बदला लेना चाहती थी। किंतु आप क्या कहना चाहते हैं वो हम समझ नहीं पा रहे। दाजीराज, महामंगा एक बहुत ही चालाक स्त्री है। उसने बैरम खान के विरुद्ध उस मुगल के अहम को उकसाया होगा। भला बैरम खान आपका कत्ल क्यों करना चाहेंगे? रावत साहब, ये तो हमारा अनुमान है। क्या लगता है आपको इसके ठोस कारण क्या हो सकते हैं? पता चला है कि बैरम खां और सलीमा बेगम विवाह के बाद अपने पहले रात को निभाने के लिए किसी नदी किनारे गए थे, जहां द्वेष में डूबा अकबर भी पहुंच गया और उसने बैरम खान के खेमे पर और बेगम के खेमे पर अपने हाथियों से हमला करवा दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि बैरम खान और अकबर के बीच में जो खाई थी वो और भी बढ़ गई। तो क्या महामंगा उस समय उस मुगल के साथ थी वहां पर? जी, हमारे सूत्रों के अनुसार महामंगा उस समय अकबर के साथ ही थी। दाजीराज, अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि वो महामंगा ही है जिसने उस ईर्ष्या में अंधे मुगल बादशाह को बैरम खान के विरुद्ध लड़ने के लिए उकसाया होगा। हम एक बात नहीं समझ पा रहे हैं। यदि महामंगा अकबर के कान भर रही थी तो क्या बैरम खान को यह नहीं पता था कि वो उसमें और अकबर के बीच फूट डालने का प्रयास कर रही है? दाजीराज, हमारे अनुमान से बैरम खान की पत्नी सलीमा अवश्य ही बैरम खान के कान भर रही है उस मुगल के विरुद्ध। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस पूरे कांड के पीछे दोनों स्त्रियों का त्रियक चरित्र है। एक और महामंगा अकबर के कान भर रही थी और दूसरी ओर सलीमा जो बैरम खान को भड़का रही थी। सलीमा बेगम, ये क्या कह रही हैं आप? तो आपको क्या लगता है क्यों कर रहे हैं शहंशाह ये सब? देखिए, हम शुरू से ही आपसे मोहब्बत करते थे और शहंशाह की नजरें हम पर थी। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? इसीलिए तो वो हमें अपने साथ अजमेर भी लेके गए थे, लेकिन खुद को शहंशाह से बचाने के लिए हमने रुकैया बेगम को वहां बुला दिया और भाग के आपके पास आ गए। इसी बात से बौखला गए शहंशाह। बदला ले रहे वो हम दोनों से। बहरहाल बात अब हमारी आबरू पे आ चुकी है। नहीं नहीं सलीमा बेगम, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी नहीं, इज्जत और आबरू पे लगे घावों को वक्त भी नहीं भर सकता। और ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप कब से नामर्दों वाली जुबान बोलने लगे? सलीमा, हद में रहो तुम अपनी। हद में तो शहंशाह नहीं है अपने। आपकी शरीके हयात पे नापाक नजर डाले बैठाए हो और आप हाथ पे हाथ धरे बैठ के देखते रहेंगे? खुदारा आपको कुछ तो करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। कुछ भी नतीजे हो सकते हैं इसके। और जलाल हमारे बच्चे जैसा है। बच्चा बड़ा हो चुका है हुजूर, और उसकी नापाक नजरें आपके शरीके हयात पर है। अरे आपको तो उनके सामने जबरदस्त पैगाम भेजना चाहिए ताकि उन्हें समझ आना चाहिए हम किसी ऐसी वैसी की बीवी नहीं, बल्कि मुगल सल्तनत के अजीमो तरीन जंगजू की बीवी है। और अगर हमारे साथ कोई किसी भी किस्म की बदतमीजी करेगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और क्या पता इससे शहंशाह आपकी इज्जत करना सीख जाए। आखिर उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि मुगल सल्तनत में क्या मयार हैं आपके। अवश्य ही सलीमा ने
आग में घी डालने जैसा तुच्छ कार्य किया होगा। रावत साहब, हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं। भड़कने के बाद बैरम खान ने बदला लेने के लिए क्या किया है? बैरम खान ने अकबर के सबसे प्रिय महावत से, जिससे अकबर ने बैरम खान पर हमला करवाया था, उससे बदला ले लिया। बता, क्यों किया था तूने अपने हाथियों से हमारे खेमे पर हमला? अपने आप तो तू ये जुर्रत कर नहीं सकता, तो फिर किसके इशारे पे किया था ऐसा? बोल! बता, किसके इशारे पर तूने हमारे खेमे पे हमला किया? हम कहते हैं बोल! बोल, नहीं तो हम... हुजूर, जहां पनाह को अगर पता चलेगा कि आपने उनके खास महावत पर हाथ उठाया है, तो इसका हश्र बहुत बुरा होगा जनाब। कह देता हूं। तमीज, ये हाल, अब तो शहंशाह के मामूली नौकर को भी बैरम खान का खौफ नहीं। उड़ती उड़ती खबर है कि वो हाथियों वाला वाकया दिल से लगाए बैठे हैं अभी तक बैरम खान। नहीं बड़ी अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं। हम खान बाबा से बात कर चुके हैं और मुआफी भी मांग चुके हैं। हमें नहीं लगता कि उनके मन में हमारे लिए कोई गिला शिकवा है। हम बस ये कहना चाहते हैं शहंशाह कि आप अपना खास ख्याल रखें। वो क्या है ना कि घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है, क्या पता कब क्या कर डाले। तो क्या करें हम? शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। बैरम खान साहब ने आपके हुजूर में कुछ भिजवाया है। पेश किया जाए। शहंशाह, यहाँ पर हमने कहा पेश किया जाए। बैरम खान की ये जुर्रत, उसने आपके सबसे खास महावत का सर कलम करके आपके पास भेज दिया। ये तो आपके खिलाफ ऐलान बगावत जैसा कुछ है। क्या आप इसे भी खामोशी से ही बर्दाश्त कर लेंगे? ये ठीक नहीं किया बैरम खान ने। उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राजीराज, बैरम खान को अपने इस भूल का एक बहुत भारी मूल्य चुकाना होगा। फंस चुका है वो मुगलों के जाल में, और देखिएगा बहुत शीघ्र ही उसे सक्रिय राजनीति से भी दूर कर दिया जाएगा। हम तो एक बात जानते हैं कुंवर प्रताप, यदि मुगल खेमे में फूट पड़ी है तो ये हमारे लिए अच्छा है। हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। इसलिए हम आप सबके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं, और कुंवर प्रताप, उसके लिए विशेष रूप से हमें आपके राय की आवश्यकता है। हुकुम राजीराज। क्या हमें इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए
बैरम खान को राजपुताने के साथ मिला लेना चाहिए। ये अकबर के मुंह पर एक भरपूर तमाचा होगा। मुस्ताखी माफ शहंशाह, यहाँ आप डूबते सूरज को देख रहे हैं, कहीं वहां आपकी सल्तनत का सूरज ही ना डूब जाए। तो क्या करें हम? अगर हमारे खास महावत को किसी और ने मारा होता तो हमने उसके 1000 टुकड़े कर दिए होते। और अब खान बाबा के साथ तो ऐसा कुछ नहीं कर सकती ना। खुदा की कसम जलाल, हम कभी आपके सियासी या शाही कामकाज के बीच कुछ भी बोलने की जुर्रत नहीं करते। क्या करें, जब हम लोगों की नजरों में आपको कमजोर बादशाह तस्लीम होते देखते हैं तो हमसे रहा नहीं जाता, मगर मजबूरन हमें आपसे कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। वालिद जैसे हैं हमारे लिए खान बाबा। हमने अपने असली वालिद को तो आज तक कभी जाना ही नहीं था। ये खान बाबा थे जिन्होंने हमारी परवरिश की, हमें इन पैरों पर खड़ा होना सिखाया। और आप कहती हैं कि हम इस तलवार की नोक पे उन्हें नीचा दिखाएं। हम जानते हैं खान बाबा को, वे झुकना जानते ही नहीं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, गलती हमारी है। हमने आपको अपना दूध पिला पिला कर बड़ा किया है ना, इसीलिए माँ वाले जज्बात परेशान करते हैं हमें। आपके लिए किसी से भी कमतर नहीं देख पाते हैं हम आपको, मगर वो बैरम खान हिंदुस्तान के शहंशाह को छोटा दिखाने की कोशिश करता रहता है, छोटा दिखाने की। आज फौज में सिपाही शहंशाह के हुक्म के बनिस्बत उसके हुक्म को ज्यादा अहमियत देते हैं। आज शहंशाह से ज्यादा वो अपनी शान और शौकत और रहन सहन में खर्च करता है शाही दौलत। तो आप ही बताएं क्या करें हम? आपको उसे उसकी असली औकात याद दिलानी पड़ेगी। उसे बताना पड़ेगा कि आप जलालुद्दीन मोहम्मद शहंशाह हिंद हैं। जिसके करीब आने की किसी ने भी जुर्रत की तो जलाल अकबरी के जाहो जलाल से खाक हो जाएगा। कोई है? बैरम खान को दरबार आम में पेश होने का फरमान जारी किया जाए। उन पर दरबार में मुगल शहंशाह की नाफरमानी के लिए मुकदमा चलाया जाए। बैरम खां के लिए शाही फरमान। शहंशाह मुगलिया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की तरफ से आप पर इल्जाम है कि आपने शहंशाह मुगलिया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की अजमत को कमतर समझने की नापाक गुस्ताखी की है। आपको अपनी इस नापाक गुस्ताखी के लिए कल दरबार आम में हाजिर होकर अपनी सफाई पेश करने का शाही हुक्म सुनाया जाता है। जान की अमान चाहता हूँ हुजूर, बंदा फकत शाही हुक्म की तामील कर रहा था। कल ही ना तुमने शाही हुक्म की तामील, अब जाओ यहाँ से। जी। दरबार में हमें नीचा दिखाना चाहता है जलाल। राजीराज, बैरम खान निश्चित रूप से एक महान योद्धा है। यदि वो हमारे साथ जुड़ जाता है तो हमारी शक्ति कई गुना अधिक बढ़ जाएगी और ये एक आघात होगा मुगल सल्तनत पे, क्योंकि मुगल सल्तनत को भी बैरम खान नहीं बनाया। रणनीतियों का बनाने में भी बैरम खान का मुगल खेमे में और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अर्थात यदि हम बैरम खान को अपने साथ जोड़ लेते हैं तो एक प्रकार से मुगलों पे हमारी एक प्रतीकात्मक विजय होगी। तो फिर हम प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हैं? हमें बैरम खान को अपने साथ मिला लेना चाहिए। हम राणा जी के बात से बिल्कुल सहमत हैं। जी राणा जी, इससे हमारे मेवाड़ की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और इससे अच्छी भला और क्या बात हो सकती है? ठीक कहा आपने रावत जी। जी, ये सब तो ठीक है, पर एक और सत्य है।
सत्य यह है कि हम मुगल नहीं हैं। मुगलों और हमारी प्रवृत्ति में कोई मेल नहीं है। ताजिराज, हम राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, और शत्रु के खेमे के फूट से लाभ उठाना हमारे चरित्र में नहीं है। मात्र तात्कालिक लाभ के लिए हम किसी को अपना मित्र नहीं बना सकते, क्योंकि बैरम खान के विचार और हमारे विचार में मूलभूत का अंतर है। हमारी सोच और इसकी सोच बहुत अलग है। इसलिए हमें लगता है कि हमें उसे अपने साथ नहीं मिलाना चाहिए। ये सब हमारी वजह से हो रहा है। शहंशाह हमारी वजह से आप पे जुल्म ढा रहे हैं। ये सबके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। हमारा तो मन कर रहा है कि हम यहाँ से भाग जाए। हमें तो बहुत डर लग रहा है। अरे नहीं बेगम, जलाल हमारा बच्चा है, अपने बच्चों से कैसा खौफ। हाँ, इस बात का अफसोस जरूर है हमें कि जिस दरबार आम को हमने अपने हाथों से बनाया, इंसाफ का सबसे बड़ा मरकज बनाया, उसी दरबार आम में हमें मुवक्किल की हैसियत से सफाई पेश करनी पड़ेगी। जिस जलाल को हमने इंसाफ का सबक पढ़ाया, वही जलाल हमारी गर्दन पर इंसाफ की तलवार रखेगा। तो आपको उन्हें एहसास कराना पड़ेगा कि उन्हें तलवार पकड़ना किसी और ने नहीं बल्कि आपने सिखाया है। जलाल ये बात जानता है, मुगलिया सल्तनत के बहुत सारे सिपा सालार, वजीर और मौलवी बैरम खान की तरफ है। हमारे एक इशारे पर मुगल सल्तनत मुंह के बल जमीन पर आ सकती है। वैसे भी जलाल जो इल्जाम लगाना चाह रहा है पर उसके बाद उसे खुद शर्मिंदगी महसूस हो, माफी मांगनी पड़ेगी उसे हमसे। आखिर हम उसके उस्ताद हैं। वाह कुंवर प्रताप, कितनी अच्छी और आदर्शपूर्ण बात कही है आपने। ताजीराज, ये तो मात्र एक सलाह थी आपके लिए, किंतु जहां बात राजनीतिक कूटनीति और मेवाड़ के हित की है, तो अंतिम निर्णय लेने के लिए आपसे अधिक सक्षम और कोई नहीं हो सकता। राजपूतों के चरित्र और मर्यादा के साथ किसी भी तरह का समझौता ना करने की जो आपने सलाह दी है, उसके लिए हमें आप पर गर्व है। हम आपकी इस राय का समर्थन करते हैं। तात्कालिक कूटनैतिक लाभ के लिए हम अपने सिद्धांतों और मूल प्रकृतियों से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं कर सकते। मुगल खेमे में फूट पड़ने का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए हम बैरम खान के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। यह हमारा अंतिम निर्णय है। निश्चित रूप से हमें राजनीतिक बदलावों पे एक पैनी दृष्टि रखनी होगी, क्योंकि इस समय मुगल खेमे में जो कुछ भी चल रहा है वो आने वाले इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बनने वाला है। उस मुगल और बैरम खान के बीच की बढ़ती फूट के परिणाम मात्र हमें नहीं, समस्त भारतवर्ष को प्रभावित कर सकते हैं।